मेरा नाम है अंकित, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी किसने लिखी है इसका पता तो मैं नहीं कर सका, लेकिन कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि एक आदमी के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी और बेटे विदेश में रहते थे। एक बार उनकी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गई। पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत सीरियस बीमार है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो बेटे ने कहा, पिता मैं 3 साल की ट्रेनिंग पे हूँ, आप उन दोनों भाइयों को फ़ोन करके बुला लो। फिर पिता ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया तो बोला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप उन दोनों भाइयों को फ़ोन करके बुला लो। फिर पिता ने अपने तीसरे बेटे को फ़ोन किया तो वो बोला कि मेरे तो इंडिया आने के 3 महीने ही बाकी हैं, मैं इसके बाद ही आ पाऊंगा, कृपया आप उन दोनों भाइयों को बुला लो। पिता रो पड़ा। जिस माँ बाप ने बैंक से लोन लेकर विदेश पढ़ने के लिए बेटों को भेजा, उनके पास इतना समय भी नहीं कि अपनी माँ को देखने के लिए आ सकें। वो अपने आप को संभाल नहीं सका। अगले ही पल पिता ने अपनी बेटी को फ़ोन किया। सुनकर बेटी रोने लगी, लेकिन उसने कहा, पिताजी आप धैर्य रखिए, आप संभालिए अपने आप को और माँ को, मैं और मेरा पति पहली ही फ्लाइट से वहाँ आ रहे हैं। पापा ने कहा, लेकिन बेटी तुम्हारे पति के बिजनेस का क्या होगा? बेटी ने कहा, पिताजी क्या इस वक्त भी आप ऐसी बातें, माँ से ज़रूरी हैं क्या पैसे? उसने कहा, धैर्य रखिए, आप संभालिए अपने आप को, मैं अभी आ रही हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो माँ को ठीक कर देंगे, आप अपना ध्यान रखिए। पिता रोने लगे, सोचने लगे कि यही है आज का युग। हम बेटा मांगते हैं, बेटी नहीं, लेकिन बेटों ने आने से इनकार कर दिया। पिता मन ही मन रो रहे थे, सोचने लगे जिन बेटों को बैंक से लोन लेकर विदेश पढ़ने भेजा ताकि वो बिजनेस कर सकें, उन्होंने ही वक्त पर आने से इनकार कर दिया। और बेटी जिन्हें ना कभी हमने मान दिया ना सम्मान, वो अपने पति के बिजनेस की परवाह किए बगैर अपनी माँ को देखने के लिए आने के लिए तैयार है। पिता और भी ज़्यादा भावुक हो उठे और बोले कि बेवकूफ़ हैं वो लोग जो बेटों की मांग करते हैं, वक्त पड़ने पर बेटियां ही काम आती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, कहानी सुना रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, आप मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो करना ना भूलें, वहाँ मैं अच्छे अच्छे डायरी के पन्ने लिखते